अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो प्यारे, यहीं तक बात नहीं, बात आगे बढ़ रही है। हुसैन पाक 5 शाबान 4 हिजरी में मदीने पाक में पैदा होते हैं। अब जरा सुनो, पीछे तकरीर में मैंने करबला शरीफ तक सुना दिया था। करबला के थोड़े हालात देखो, तुम्हारे यहाँ भी करबला है, इसे देख करके याद कर लो। वो 10 मुहर्रम की करबला जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अकबर। अली अकबर जामे शहादत पी चुके हैं। हजरत ओनो मोहम्मद जामे शहादत पी चुके हैं। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। लेकिन सुनो, अब बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद होते हैं तो इन जालिम यजीदियों ने, करबला के आगे मैं चल रहा हूँ, करबला के आगे की बातें बताना चाह रहा हूँ ताकि तुम सुन लो। हुसैन पाक शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत ओन मोहम्मद शहीद हो गए। और भी हजरत हुसैन के भाई थे जिनका नाम अबू बकर बिन अली आता है, जिनका नाम उस्मान बिन अली आता है, जिनका नाम उमर बिन अली आता है। इनका जिक्र लोग कम करते हैं, लेकिन सुनो, ये भी शहीद हुए थे, करबला के मैदान में थे। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, हुसैन पाक शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब वहां पर रह जाती है। इन जालिम यजीदियों ने क्या किया था, तुम्हें क्या पता है, जरा सुनाओ। इन जालिम यजीदियों ने सैयदजादियों के हाथ बांध लिए थे, हजरत सकीना के हाथ बांध लिए, उम्मे रुबाब शहरबानों के हाथ बांध लिए, सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध लिए। आज तुम हो हुसैन पाक के नाम पर तुमने अपने घर बार को छोड़ दिया। यहाँ करबला के सामने आज देखो कितने हुसैनी का जम्मे गफीर है। अल्लाह अल्लाह। वहां पर हुसैनियों के हाथ बांध लिए। इन यजीदियों ने क्या किया था, इनके थोड़े से कारनामे तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए ये यजीदी कौन है। ये यजीदी वो है, ऐसे ही हम बुरा नहीं कहते हैं। ये यजीद जालिम, इसने क्या किया था, इसके दौर में भाई अपनी बहन के साथ निकाह कर रहा था, भाई अपनी बहन के साथ शादी कर रहा था, बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकतें कर रहा था। यही तक नहीं, जरा सुनो, वो मस्जिद नबवी, कौन सी मस्जिद नबवी जिसको मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाया है, वो मस्जिद नबवी में इन जालिमों ने क्या किया, इसमें घोड़े बांध दिए थे, उसमें घोड़े बांध दिए थे। मिंबर शरीफ पर मेरे नबी जिस पे बैठ करके दीन की दावत दिया करते थे, इन जालिमों ने वहां पर लीद और पेशाब डाल दिया था। अल्लाह अल्लाह। ऐसे आलम में मेरे नबी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, मगर इन जालिम यजीदियों को देखो। एक जालिम यजीदी की हरकत मैं तुम्हें बताऊं, इसने क्या किया, पैसे वाला था, दौलतमंद था, रुपये वाला था। इसने 7 लड़कियों को, 7 औरतों को अपने पैसों के जरिए एक रात के लिए खरीद लिया और इसने बैठक बंद कर ली, चौपाल बंद कर ली, बड़ा सा कमरा हाल बंद कर लिया, उसमें शराब के मटके रख लिए, शराब रख ली और कहा कपड़े उतारो। औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, यही यजीद का दौर था, कपड़े उतारे जा रहे हैं। वो जालिम यजीदी ने सारी औरतों के कपड़े उतार दिए, छोटे कपड़े भी नहीं छोड़े, बिल्कुल नंगा कर दिया। उनके साथ में अय्याशी हो रही है, शराब पी पी करके उन यजीदियों के ऊपर शराब पी पी करके गिरते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐसे आलम, ऐसे आलम। एक औरत को देखा, वो औरत क्या करती है, वो नंगी है मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब वो औरत शराब का मटका लेती है, शराब के मटके से प्याला उतारती है, उतार के उसमें शराब भरती है, अपने सर पे लौटती है, जबान से चाटती हुई, बिल्कुल नंगी है, उसके जिस्म पे शराब टपक रही है, उस यजीदी की गोद में गिर जाती है। यजीदी उससे अय्याशी करने लगता है। ऐसा आलम था। लोग कहते हुसैन पाक करबला क्यों गए, सुलह कर लेते, उनसे कहना शरीयत का खून किया जा रहा था,
शरीयत को पामाल किया जा रहा था, नाना की शरीयत को रौंदा जा रहा था। एक यजीदी औरत अब आती है, नंगी है, जिसके हाथों से शराब टपक रही है। वो शराब का प्याला उस पे मटके पे नहीं है। इसने कुरान शरीफ का एक टुकड़ा उठाया, एक चमड़ा उठाया जिस पे कुरान की आयत लिखी हुई थी। इसने क्या किया, उस शराब के मटके पे ढक दिया। अब मुझे बताओ, कुरान से शराब ढकी जा रही है। ऐसे आलम में नबी का नवासा हुसैन पाक कैसे खामोश रहता? नाना के रोजे पे जाकर के रो करके कहने लगा, नाना नाना जो दीन आप लेकर के आए थे, जालिम उसको रौंद रहे और आपका कलमा पढ़ने वाले हैं। नाना जो कुरान आप पे नाजिल हुआ था उससे शराब पोछी जा रही है, लेकिन अभी आपका हुसैन जिंदा है, मेरा भाई हसन जिंदा नहीं, मेरे बाबा अली जिंदा नहीं, उमर जिंदा नहीं, उस्मान ज़ाहिरी दुनिया में जिंदा नहीं, हजरत अबू बकर जिंदा नहीं, लेकिन आपका नवासा और आपके बच्चों के बच्चे अभी मौजूद है। नाना अगर इस इस्लाम को, इस आपके दीन को अगर मेरे बच्चों की जरूरत पड़ी तो मैं बच्चे पेश कर दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ी जवान पेश कर दूंगा, मेरी जरूरत पड़ी मैं अपने आप को पेश कर दूंगा। इसलिए हुसैन पाक करबला के मैदान में गए, वरना उन्हें खाने की कमी नहीं थी, उन्हें पीने की कमी नहीं थी। हम इतनी नस्लों के बाद लोग हमारे पांव चूम रहे, अरे वो तो सैयद डायरेक्ट थे, हुसैन अली के बेटे थे, फातिमा का दूध उनकी रगों में था। उनके लिए जन्नत से कपड़े, उनके लिए हिरनी अपना बच्चा पेश कर देती है। ये वो है, अगर जन्नत से खाना मंगाते खाना आ जाता, पानी मंगाते पानी आ जाता, उन्हें कमी नहीं थी। मगर करबला में जाने की वजह ये थी, लोग दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लोग दीन के साथ मजाक कर रहे थे, लोग दीन को बिगाड़ रहे थे। तो हुसैन बोले, नाना अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बताओ फिरोज भाई बताओ, अगर कोई करबला में जाता, लड़ने के लिए जाता, तो कोई 6 महीने के बच्चे को लड़ने के लिए लेके जाता, कोई छोटे ओनो मोहम्मद को लड़ने के लिए जाता, 7 साल की बच्ची हजरत सकीना को लेके जाता, अपने घर की औरतों को लेके जाता। हुसैन को पता था अगर लड़ाई पे आते तो मैं अकेला काफी हूँ, मगर लड़ने नहीं, करबला में नाना का दीन बचाने गए थे। और यही ऐलान था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मोहब्बत हुसैन, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले, नाना नाना भी आपका हुसैन जिंदा है, नाना भी आपका हुसैन जिंदा है। जब तक इसके जिस्म में खून का एक एक कतरा रहेगा, दीन और इस्लाम को मजाक बनने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की आंखों में आंसू। नाना आपका शहर छोड़ने को जी नहीं चाहता, आपका शहर छोड़ने को दिल नहीं चाहता। बोलो कैसे जाएंगे? जो जिस शहर में, मदीने में खजूरों की शाखें हुसैन को याद करती हैं, खजूरों के खोशे हुसैन को याद करते हैं, खजूरों की मदीने की गलियां हुसैन को याद करती हैं, मदीने के पुराने मकान हुसैन को याद करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन अगर रास्ते में चले फरिश्ते हिफाजत करे, हुसैन अगर जाए जानवर आ जाए, ये हुसैन पाक है, उनका मकाम जरा देखो। एक दिन मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, जुमे का खुतबा था, हुसैन आए, थोड़े से गिर जाते हैं, इमाम के लिए नहीं है कि वो खुतबा छोड़े, मगर मेरे नबी इमामुल अंबिया है, उन्होंने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से उतरे, उतरने के बाद जाके हुसैन को उठाया और कहा उठो उठो। सहाबा ने देखा क्या मामला, नबी ने फरमाया ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये मेरी जान है, ये जिगर है, ये हुसैन ही नहीं बल्कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अरे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अगर जो हुसैन का नहीं वो मेरा
नहीं, जो हुसैन का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो हुसैन का नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो अल्लाह का नहीं, और जो अल्लाह का नहीं उसकी दुनिया भी बर्बाद और उसकी आखिरत। हुसैन पाक अब रो करके बच्चों से बोले चलो चलो चलो, नाना के दीन को बचाना है। एक ने भी नहीं पूछा। सैयदा ज़ैनब साथ में है, अली असगर अली अकबर साथ में है, और मोहम्मद साथ में है। ये लोग चलते चले जा रहे करबला के मैदान में। अल्लाह अल्लाह इन्होंने कुर्बानी पेश कर दी है। अब जरा सुनो, मामला ऐसा बनता है, प्यारो जरा तवज्जो से सुनो, टाइम तो ज्यादा हो रहा है मगर सुन लो। इन्होंने फिरोज भाई ने बड़े प्यार से बुलाया। मैं इनसे मोहम्मद कैफ से कह रहा था, इनके जो दूसरे दोस्त हैं उनसे कह रहा था, ये अनस इनसे कह रहा था, मैं बता रहा था यार ज़बान ऐसी चीज होती है कि अच्छे अच्छे का दिल मोड़ लेती है अपनी तरफ को और पिटवा भी देती है। लेकिन सुनो प्यारे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं दिल से दुआएं दे के जाता हूँ, मेरे पास कुछ और तो नहीं है मगर इतनी दुआएं देता हूँ। तुम्हारे यहाँ पर करबला बिल्कुल करीब में है और हुसैन इधर बैठे हैं, ये उलमा हुसैनी इधर बैठे हैं। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मेरी बहनें उधर बैठी हैं, दिल से दुआएं देता हूँ। ऐ अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद फरमा दे, ऐ अल्लाह इनके बिगड़े कामों को बना दे, ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार हो हुसैन के सदक़े में शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, करबला का मैदान है, हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, वो सैयदजादे जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी, अल्लाह अल्लाह वो शहीद हो गए। हजरत सकीना छोटी सी है, करबला में अपने बाबा के चेहरे को देखने को तरस रही है, कह रही है पुप्पो पुप्पो मुझे बता दो मेरे बाबा कहाँ हैं, मुझे बता दो मेरे बाबा कहाँ हैं। और हुसैन का सर लोगों ने, जालिमों ने, यजीदियों ने काट करके नेज़े पे लगा लिया था। सकीना कह रही है पुप्पो मुझे बता दो सर कहाँ है। अल्लाह अल्लाह इन जालिमों ने हाथ बांध लिए, सैयदा सकीना के हाथ बांधे, सारी औरतों के हाथ बांधे, लेकर के चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तुम्हारी अपनी कुर्बानी देखो, इतने साल 1386 साल के बाद भी तुम सबके दिल में हुसैन की याद आज भी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह काफिला चल रहा है, ये जालिम कूदते हुए जा रहे हैं। एक खातून आती है, बूढ़ी औरत आती है, उसके पास चमड़े का थैला है, उसमें सूखी हुई रोटी के 3 टुकड़े हैं और वो भी ऐठ गए थे, कर्रे हो गए थे। वो सैयद जिनका सदका दुनिया खाती है, वो खातून बूढ़ी औरत कहने लगी बहन बच्ची मुझे पता नहीं है तुम में कोई सैयदजादी जरूर होगी। सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे थे, ज़ैनब के पास वो बूढ़ी औरत आके कहती है अगर मेरे पास कुछ और होता आज मैं हुसैन के सदक़े में दे देती, लेकिन सुनो मैंने उस दिन से टुकड़ा नहीं खाया, एक टुकड़ा सैयदों के लिए निकाल के रखती थी। मेरी बच्ची ये खा लो। सैयदा ने उम्मे रुबाब की तरफ देखा, दुनिया हमारे नाना का सदका खाती है, आज रोटी के सूखे टुकड़े हमें दिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगी ओ बच्ची सुनो। वो बूढ़ी औरत बोली तुम्हें मालूम है ये सर हुसैन पाक का है, इस हुसैन को मैंने गोद में खिलाया था। इनका एक भाई था जिनका नाम हसन है, उनको भी मैंने गोद में खिलाया। इनकी माँ उनका नाम फातिमा है, इनके बाप उनका नाम अली है। जब नबी आते थे तो हसन हुसैन के लिए घुटनों पर और हाथों पे बैठ के चल के अपनी पीठ पे बिठा के बच्चों को खिलाते थे। आज जालिमों ने, आज इन्होंने हुसैन पाक की गर्दन काट के नेज़े पे लटका दिए। ओ बच्ची लो ये रोटी के टुकड़े खा लो, परेशान मत हो। अगर हाँ इसकी हुसैन की एक बहन है, अगर इनकी बहन को पता चल गया जिनका नाम ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब है, अगर इनकी बहन ज़ैनब को पता चल गया तो वो अपनी माँ की चादर ओढ़ेगी और चादर ओढ़ने के बाद वो चादर उठा के दुआ कर देगी सारे यजीदी नेस्त
नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। सैयदा ज़ैनब के आंसू निकलने लगे। उसे क्या पता था मैं ज़ैनब ही से बात कर रही हूँ, उसे क्या पता था मैं यही ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदा ज़ैनब बोली, माँ माई क्या तुमने ज़ैनब को देखा है? कहा बेटी मैंने बचपन में छोटी सी थी तभी देखा था, बहुत ऊंचा मकाम है। मेरे नबी जब भी आते थे तो ज़ैनब के हाथों में छोटी छोटी चीरे बांधा करते थे और रो दिया करते थे। फातिमा कहती थी बाबा बाबा ये मेरी बेटी के क्यों चीरे बांध रहे, बाबा मेरी बेटी के चीरे क्यों बांध रहे और रो रहे, जरा इतना बता दे। सैयदा ज़ैनब और रोने लगी और रो करके कहने लगी, हाँ ज़ैनब के बारे में तुम कहती हो नबी चीरे बांधते थे, इसीलिए बांधते थे मेरी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ होगी, इसीलिए बांधते थे कि मेरी ज़ैनब के हाथों में सलाखें होगी, इसीलिए बांधते थे मेरी ज़ैनब के हाथों में, मेरी ज़ैनब के हाथों में जंजीर होगी। लो देख लो, तुमने ज़ैनब को नहीं देखा, तुम्हारे सामने ज़ैनब खड़ी है। यही वो ज़ैनब है जिसके छोटे छोटे बच्चों को इसकी आंखों के सामने शहीद कर दिया, मगर ज़ैनब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इसकी ज़बान पे सब्र का ताला था। इसके भतीजे को शहीद कर दिया मगर ज़ैनब देखती रही। इसके भतीजे हसन के बेटे को शहीद कर दिया, जो अपने सीने से लगा के ठंडक महसूस करती थी, वो देखती रही, शहीद हो गया। मेरा भाई हुसैन जिसको नाना गोद में खिलाते थे, न सजदे से सर नहीं उठाते थे, खुतबा रोक दिया। एक दिन बोले बेटी फातिमा हुसैन को रोने से छुपा लो वरना तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। आज उसी हुसैन के सर को ज़ैनब के सामने काट के ऊपर लटका दिया, मगर ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा। तुम कह रही थी ज़ैनब को देखना चाहती हूँ, लो देख लो यही ज़ैनब है, यही वो सैयदादिया है जिनके बारे में अल्लाह का कलाम आता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लो देख लो यही वो सैयदादिया अहले बैत है जिनके बारे में कुरान की आयत शाहिद है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लो लोगो, करबला के बाद जब यजीदी वो सर लेके जा रहे थे तो बीच में ये मामला आया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी देख लो मैं ही फातिमा की बेटी हूँ, मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। हजरत सकीना के सर पे हाथ रखा, कहा ये मेरे भाई हुसैन की बेटी सकीना है। यही सकीना जब इतना कहा उस औरत को जलाल आ गया। सैयदा के कदम चूम लिए, कहा बेटी मुझे माफ कर दो, और उनसे कहने लगी ओ जालिम यजीदियो, अरे होश करो, ये सैयदा है, ये फातिमा की बेटी है। अगर इसने दुपट्टा उठा के दुआ कर दी, इसने आंचल उठा के दुआ कर दी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मगर जालिमों को जीत का, उनको कामयाबी का भूत चढ़ा हुआ था, उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने जो दार नहीं मानी। ये खातून को अब भी जला लाया, बूढ़ी औरत चिपट जाती है। कहा जालिम यजीदियो, ज़ैनब की हथकड़ी खोल दो, मेरे नबी खुद छोटी छोटी चीरे बांधते थे, तुमने हथकड़ियां पहनाई हैं, डोल दो, खोलो जल्दी खोलो वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये बूढ़ी औरत चिपट गई और जैसे ही चिपटी उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको भी शहीद इंतकाल हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें क्या पता है नौजवानों, तुम्हें क्या पता है करबला का वाकया क्या है? आज इन्होंने ये सुनाने के लिए मुझे दावत दी है और तुम्हें भी बुलाया। इन नौजवानों की मोहब्बतों पर कुर्बान जाऊं। ऐ अल्लाह इनको इतना दे। हाफिज इरशाद साहब है और वो हाफिज साहब जिनके यहाँ मैं पहले प्रोग्राम
प्रोग्राम में आया, नाजिम साहब और जितने उलमा, शायर नूरुद्दीन मंजर, और ये लड़का हमारा बिक्की जिसका नाम मोहम्मद कैफ है, अल्लाह सलामत रखे। दिल भर आया है इसलिए बीच बीच में दुआएं देता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर कोई भी बीमार हो आज की महफिल के सदक़े में इन्हें शिफा दे देना। बगैर औलाद हो, मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ऐ अल्लाह बगैर औलाद हो उन्हें औलाद से नवाज देना। अब चलते चले जा रहे, वो शहीद हो जाती है औरत खातून, सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं। जरा सुनो आगे क्या होता है। सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, उम्मे रुबाब के हाथ बंधे हुए हैं। सकीना कहती हैं पुप्पो पुप्पो मुझसे चला नहीं जा रहा, छोटी बच्ची 3 दिन की भूखी प्यासी, कहा मुझसे चला नहीं जा रहा पुप्पो, मैं क्या करूं। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने हजरत सकीना के पीछे को हाथ बांधे और हाथ बांधने के बाद घोड़े पे बिठा दिया। अब मुझे बताओ, अगर कोई घोड़े पे हाथ बांध के बिठा दे तो क्या कोई टिक सकता है? घोड़े पे सवारी कर सकता है? घोड़े पे रुक सकता है? नहीं रुक सकता। नौजवानों, मैं तुम्हें ये सबक दे के जाऊंगा, मर जाना मगर हुसैन पाक की मोहब्बत अपने दिलों से निकलने मत देना। हर साल याद हुसैन में जिक्र करते रहना। दुनिया अपने बच्चों के लिए तो करती है, मगर साल में 1-2 मरतबा जरूर नबी के बच्चों के लिए करना, ताकि तुम्हारी आखिरत समझ जाए। अल्लाह अल्लाह सलाम। अब जा रहे, हजरत सकीना को घोड़े पे बिठा दिया, सकीना के हाथ पीछे को बांध दिए, घोड़े पे रुका नहीं जा रहा है। और ये जालिम यजीदी ढोल बजा रहे हैं, ये जालिम यजीदी कूद रहे हैं, ये नाच रहे हैं और ये कह रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, ये जंग हमारी हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये कह करके चलते चले जा रहे। इधर सैयदा सकीना रो करके कह रही है पुप्पो मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे ले लो। पुप्पो मुझे रुका नहीं जा रहा, मुझे ले लो। कह रही है भैया ज़ैनुल आबिदीन मुझे रुका नहीं जा रहा, ले लो। लेकिन आवाज, शोर गुल में आवाज नहीं आई, हंगामे में आवाज नहीं आई। सैयदा सकीना कह रही है पुप्पो मुझे बचा लो, पुप्पो मुझे रोक लो। लेकिन काफिला जब आगे बढ़ा, सैयदा सकीना घोड़े से गिर जाती है। हुसैन की 7 साल की बेटी घोड़े के पांवों के नीचे आ गई। आज हम ये बिक्की से पूछो, मैंने चाय को कह दिया तो कम से कम इतनी जगह इस बच्चे ने गाड़ी रुकवाई। मैं कह रहा था इसकी माँ जरूर अच्छी है, इसका बाबा जरूर अच्छा है, इसकी नस्लों में सैयदों की मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हुसैन पाक की बेटी घोड़ों की टापों के नीचे आ गई। कोई पाँव सर पे रखा जा रहा घोड़े का, कोई पाँव कमर में, कोई पाँव पे, घोड़े की कोई टाप हाथ पे, क्योंकि मुंह के बल गिरती है, हाथ पीछे को बंधे हुए थे। चीख रही है मगर घोड़ों की, मगर उनकी शोर गुल की आवाज में आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा सकीना हुसैन की बेटी जमीन पे बेबस हो गई। अल्लाह जाने नाक से खून निकल रहा था या मुंह से खून निकल रहा था, ये खून निकल निकल करके बहने लगा, जम गया। रेत नाक में है, रेत मुंह में है, रेत चेहरे पे है। और सकीना अगर सांस लेती है, रेत के कुछ जर्रात सांस के साथ जा रहे हैं। हाथ बंधे हुए थे वरना हाथ से झाड़ लेती, मगर हाथों पे घोड़ों की टापे चढ़ गई, घोड़ों के पांवों से पांव। अरे हुसैन की बेटी ने कितनी तकलीफ। ओ मेरी बहन, मेरी बच्चियों, बड़ी मुश्किल से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज के बाद तुम किसी से भी मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें और हरकतें मत करना। तुम बेपर्दा मत रहना, तुम पर्दे से रहना। तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनना। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना वहीं पर रह गई, काफिला आगे बढ़ गया। सैयदा सकीना
वहां रेते पे मुंह रख के कह रही है, फुप्पो मुझे ले लो, भैया मुझे ले लो। अब कोई नहीं, हंगामे में आवाज नहीं आ रही है। सकीना कुचल गई घोड़ों से। उधर रेते पे हुसैन की सगी बेटी अब करबला के मैदान से निकल चुके हैं, वहां रेत पे मुंह रख के कह रही है, अब्बा अब्बा आपकी बेटी रह गई, बाबा बाबा हुसैन मुझे ले लो। अपने बाप को पुकार रही है, छोटी सी बच्ची रह जाए तो क्या होगा। कहा बाबा मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह। जब काफिला आगे बढ़ गया, हुसैन पाक का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा उन जालिमों के हाथ से छुटा और जमीन में गड़ जाता है। वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, जमीन में गड़ा, इतना नेज़ा गड़ जाता है। अब वो जालिम यजीदियों का काफिला रुक गया क्योंकि नेज़ा आगे नहीं चल रहा है। अब वो हिला रहे हैं, नहीं हिलता। दो चार बड़े बड़े पहलवान ताकतवर जो अपने आप को कहला रहे थे, उखाड़ा मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। अब काफिला रुक जाता है, काफिला रुक जाता है। क्या करे समझ में नहीं आता है। इन जालिमों ने क्या किया अब सुनो। घोड़ों की जोड़ी बना बना करके रस्सी बांध के नेज़े में घोड़ों से ताकत लगवा ली है, मगर फिर भी ये नेज़ा नहीं उखड़ा। अब बड़े परेशान है, क्या करे, मगर क्या पता था माजरा कुछ और है। मगर इन जालिम यजीदी कुत्तों को देखो, इन भेड़ियों को देखो, पता नहीं कौन से मौलाना है, वो कहाँ पढ़ते हैं। इन जालिम यजीदी को जन्नती कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जन्नत का हकदार है। ऐसे मौलाना को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये जालिम यजीदी हजरत इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोड़ा यहाँ पे चुप्पा पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद खींच के मैदान में डाल देते हैं। चारों तरफ से यजीदियों ने कतार बना ली है। चारों तरफ से यजीदी खड़े हो जाते हैं, बीच में गोल बन जाता है। हजरत इमाम हुसैन पाक के बेटे को डाल दिया। ये शिमर इतने कोड़े मार रहा है, हुसैन पाक के बेटे के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने कोड़े बरसाए जा रहे हैं, इतने कोड़े। आपका जो पैराहन था, जो अपनी जबान में जुब्बा शरीफ कह लीजिए, कपड़े कह लीजिए, वो कहीं कहीं से फट जाते हैं और वो चमड़े के कोड़े के अगले सिरे से खाल के टुकड़े निकल के आते हैं, खून निकल के आता है। हुसैन पाक के बेटे कोड़े खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब तो करबला, अब तो वहां पर मैदान में प्यारो कैसे इस्लाम पहुंचा है, जरा सुनो। सैयदा ज़ैनब देख रही है मेरा भतीजा, और लेकिन दिल में दुआ यही कर रही, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना। हुसैन पाक के बेटे पे कोड़े मारे जा रहे, इतने मारे, अब इनसे उठा नहीं जा रहा है। सरकते सरकते हाथों के बल और घुटने के बल उस पे आ जाते हैं, नेज़े पर। जरा मेरी नेज़े पर आ जाते हैं और वो नेज़ा पकड़ने के बाद सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा से कहते हैं, बाबा नेज़ा उखाड़ो। लेकिन इस जालिम यजीदी ने फिर एक कोड़ा मारा। जैसे ही कोड़ा मारना था, अल्लाह अल्लाह, आंखें फट जाती हैं, पीछे को गिर जाते हैं। और जब पीछे को गिरा, हुसैन पाक के सर से आवाज आ गई, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। हुसैन का सर कुरान की आयत पढ़ने लगा, हुसैन का सर बोलने लगा। कहा ज़ैनब जाओ, मेरी बेटी सकीना पीछे कर गई है, उसको उठा करके लाओ। जब देखा तो सकीना नहीं है, फौरन दौड़ी और दौड़ करके गई, उठा करके लाई। नेज़ा उखड़ा और जालिमों के हाथ में आ गया। प्यारे, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। कौन? हुसैन। जरा सुनो, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन।
सारे लोग इसलिए कहना ताकि दिल से निकले आप और बीमारियां दूर हो जाएं। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। सारे लोग बोले या हुसैन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत। जिक्रे हुसैन आज़म, जिक्रे हुसैन आज़म, औलादे गौसे आज़म, आले हुसैन आज़म, कारी अनीस साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, आकाई मौलाई सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे हैदरी, हजार सजदे ज़मीरे हरम पे हो लेकिन हुसूले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी के ये लंबे सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बस खत्म करने ले जा रहे हो, सुनो बस। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन हुआ और आपका सर पाक मदीना पाक को भेज दिया गया। और एक रिवायत में यह है कि मशहद को भेज दिया गया, एक रिवायत में यह है कि मोमिनों के कब्रिस्तान कूफे में वहीं पे दफन किया गया। बहरहाल अल्लामा फ़क़ीह मिल्लत जलालुद्दीन लिखते हैं कि मदीना शरीफ को वापस कर दिया था। प्यारो, जहाँ पर सैयदा ज़ैनब हैं वहीं दाहिने पहलू में हज़रत इमाम हसन हैं और बाएं पहलू में हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक है। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने ये प्रोग्राम किया बहुत कामयाब, और इन उलमा ने भी साथ दिया है। देखा लोग कैसे सुन रहे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यार भरे अंदाज में। मेरे पास कुछ और नहीं है, इतना ज़रूर कह करके जाऊंगा। आप मेरी हालत देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा जकड़ा हुआ था और रोज़ाना मुझे बोलना पड़ रहा है। और ये फिरोज़ भाई आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये क्यों आ रहे हैं ये 10 मिनट वाला। असल में ना कहते हैं ना, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती हैं। क्या होता है बोलो, दुआएं ली जाती हैं। ऐसा कह जाओ, आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए, दुआएं दिल से दे करके चला जाए। इन उलमा ने भी बहुत बहुत अच्छा। चलो थोड़ी सी सुन लो, सुनना और चाह रहा थोड़ी सी। हाँ, सलामत रखे।
सैयदा फातिमा और इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ जो सैयदा फातिमा है और उनके अब्बा जान मौला कायनात हजरत अली हैं। किनके अब्बा? इमाम हुसैन के। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अरे आप बुजुर्ग हैं, आ जाओ कुर्सी दे दो, बिठा लो। एक रोज हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से आए। सैयदा फातिमा ने देखा, सलाम किया और बिठाया, पानी पेश कर दिया। हजरत अली बैठ गए, पानी पी लिया 3 सांसों में। अब मौला कायनात हजरत अली खुश होकर के कहने लगे, फातिमा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे ले लो। फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, अल्लाह का शुक्र है कोई हाजत नहीं है, आप राजी, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ऐसे इनकी जिंदगी गुजरी, मगर पूरी जिंदगी पढ़ो उसमें एक छोटा सा फर्क ये भी मिलता। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली की थोड़ी सी अनबन हो गई और जैसे ही अनबन हुई, फातिमा उधर बैठी, अली इधर। अब देखा मेरे सरताज बैठे, फातिमा आई और कह के कहने लगी अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा फिर बोली अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम। फातिमा बोले अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा क्या माजरा, क्या मामला? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? फातिमा ने सोचा चलो एक आध बात भारी रख दूं आज अली पे। कहा इसलिए आपकी शिकायत करने। अली बोले मेरी शिकायत? वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों में आंसू। फातिमा ने देखा अली की आंखों में आंसू है। फातिमा बैठ गई, अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी, कहने लगी मेरे सरताज क्या मेरा हंसने का भी हक नहीं है? अल्लाह अल्लाह सरताज है आप मेरे। हजरत अली कहने लगे फातिमा नहीं, तुमने मुझसे आज इजाजत मांगी है, आज तक कुछ नहीं मांगा। इजाजत मांगी है तो मैं चाहता हूँ जाओ मैं इजाजत दे दूं, लेकिन जाने से पहले ये दुआ कर देना, वहां पहुंचने से पहले अल्लाह ताला मुझे मौत अता फरमा दे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ उठाए और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। फातिमा चली, अली ने भेज दिया, मगर मेरे नबी ने बेटी फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बता दिया दुनिया के लोगों को देखो मेरी जैसी बेटी किसी की हो तो बताओ, मगर शिकायतों के लिए दरवाजा बंद है, खुला नहीं है। शिकायतों के लिए दरवाजा बंद कर दिया। फातिमा दरवाजे पे खड़े होकर कह रही अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन है? कहा आपकी बेटी लख्ते जिगर नूर नजर, आपका दिल का टुकड़ा फातिमा है। नबी कहने लगे कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन लख्ते जिगर, कौन नूर नजर, कौन बेटी? जब इतना कहा सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। नबी पहचान नहीं पा रहे। फिर कहा मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी कहने लगे कौन हसन, कौन फातिमा? फिर नबी की बेटी ने कहा मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। कहा कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब भी नहीं पहचाना। कहा मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब भी नहीं पहचाना, लेकिन पहचान तो रहे थे। तुम्हारे लिए नसीहत
वसीयत किया वो सुनो। मेरे नबी की बेटी कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। तो नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, अगर अली माफ कर देंगे तो बाबा का दरवाजा खुलेगा। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई, अली के कदमों पे आके कहने लगी ऐ अली मुझे माफ कर दो। अली ने मारा नहीं बल्कि उठा के सीने से लगाया, कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है, बात बताओ। कहा मेरे बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। इतने में नबी आ गए, फातिमा नबी की तरफ दौड़ी, कहा अब्बा पहचाना नहीं था। कहा बेटी पहचान लिया था मगर मैंने इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए शिकायत के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों का शिकायत के लिए दरवाजा खोल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, कड़वा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।